भाव है कि हम किस तरह भगवान की भक्ति वृंदावन धाम में रहकर कर सकें। तो हमारे हृदय में भाव कौन सा होना चाहिए? हम किस तरह वृंदावन में, वैसे वृंदावन कहाँ है? वेयर इज वृंदावन? यूपी में है, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ वृंदावन है। Wherever there is Lord, there is वृंदावन। हाँ, इसलिए हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारी चेतना को इस तरह से जागृत करें कि भगवान हमारे हृदय में बसे और वहीं पे वृंदावन हो। इस तरह से वृंदावन कहाँ है? हर एक के हृदय में वृंदावन है। भगवान कहाँ वास करते हैं? हम सबके हृदय में वास करते हैं। ऐसा कहाँ लिखा गया है? भगवान ने भगवद्गीता में स्वयं कहा है, सर्वसचाहम हृदय सन्निविष्टो, में सभी के हृदय में वास करता हूँ। सभी का मतलब है सभी जीव जंतुओं के हृदय में वास करता हूँ। हृदय का मतलब है हमारे अंतःकरण में भगवान वास करते हैं, और भगवान वास करते हैं तो वृंदावन कहाँ है? हमारे हृदय में है, लेकिन हम इसकी अनुभूति नहीं कर पाते। इसलिए ये महीना बहुत ही विशेष है। हमें इस तरह से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। अब इस मास में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाउ शुड वी फॉलो? जैसे इस मास में एक व्रत का पालन करना चाहिए, जिसे हम कार्तिक व्रत या ऊर्जा व्रत कहते हैं। हाँ, ऊर्जा का अर्थ क्या है? ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। और ये कौन सी शक्ति है? ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। समझ जाइए, आपके पास अगर भगवान की शक्ति मिल गई आपको, तो आप क्या कर सकते हैं या फिर क्या कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो यही हमारा अनुष्ठान रहना चाहिए कि हम किस तरह से उस शक्ति तक पहुंचे। कौन सी शक्ति? भगवान की अंतरंगा शक्ति। और इस शक्ति तक पहुंचने के लिए हमें ऊर्जा व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमें करना चाहिए वो है कि हमें प्रातः बहुत ही जल्दी उठना चाहिए। कभी उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हाँ, हमें से कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का क्या है? सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले, हाँ, उस समय जग जाना चाहिए। और सूर्योदय के पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या है? राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, एंड हैव अ बाथ। उसी समय स्नान कर लेना है, अपने आप को स्वच्छ करना है, और मंगल आरती को अटेंड करना है। हाँ, मंगल आरती कितने बजे होती है? इस मंदिर में मंगल आरती होती है 4:30 बजे। लेकिन अगर आप मंदिर से दूर रहते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले मंगल आरती अटेंड करें। जितना ज़्यादा मंगल आरती अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो आप में से कितने लोग खारघर में रहते हैं? हाथ खड़ा करिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम आप तो मंगल आरती आ ही सकते हैं। कितने बजे? 4:30 मॉर्निंग। ठीक है, आज चूक गए, नो प्रॉब्लम, कल से हम आएंगे। कितने लोग आएंगे मंगल आरती? कितने आ सकते हैं? हाउ मेनी कैन कम फॉर मंगल आरती? आइए, मॉर्निंग 4:30 सबसे पहला दर्शन भगवान का लीजिए। इसे विशेष लाभ होगा। कहते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से हमारे अनेक जन्मों के पाप जो है वो धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, उसी तरह मंगल आरती में भगवान का दर्शन लेने मात्र से हमारे अनेक पाप, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये समझ जाए, ये मैं नहीं कह रहा। हाँ, ये कौन कह रहा है? ये शास्त्र में लिखा गया है। इस देर शास्त्र। दूसरी चीज, डेली घी लैम्प ऑफर टू यशोदा दामोदर। इसलिए हमारे समक्ष यशोदा दामोदर जी विराजे हैं, क्योंकि प्रतिदिन 2 बार
3 बार 4 बार जितनी बार हो सके हमें यशोदा दामोदर जी की प्रतिमा के सामने दीप जलाना है। दीप जलाने से क्या होता है, अनेक अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं। एंड सिंग दामोदर अष्टकम, इसके साथ में हम दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। दामोदर अष्टकम क्या है? एक ऐसा अष्टकम है जिसमें इस लीला का वर्णन किया गया। ये दामोदर लीला का वर्णन उस अष्टकम में किया गया है। तो क्या करना है? सबसे पहले जल्दी उठना है, मंगल आरती आना है, ऑफ कोर्स स्नान करना है, और फिर राधा यशोदा दामोदर की प्रतिमा के सामने दीप दिखाना है, और दामोदर अष्टकम का पाठ करना है प्रतिदिन, एवरी डे, जितनी बार आप कर सके वैसे कहा गया है कि हमें 3 बार स्नान करना चाहिए दिन में। वी शुड हैव बाथ 3 times, तो शरीर जो है मैला होता जाता है, शरीर में दुर्गंध आती है। इसलिए हमें अगर स्वच्छता पालन करनी है तो 3 बार स्नान और 1 बार खाना, यानी 1 बार खाना, 3 बार नहाना। लेकिन हमारा क्या है, थोड़ा सा उल्टा है, 3 बार खाना, 1 बार नहाना, थोड़ा उल्टा हो गया। और कार्तिक मास में ये प्रयत्न करें कि 3 बार स्नान करें और 1 बार पान करें, जहाँ तक हम कर सकते हैं। ओके, अब 3 बार स्नान हमें प्रभु जी बोलेंगे, हम तो सुबह 8 बजे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए और रात को आते हैं 8 बजे। 3 बार कहाँ स्नान करें? ऑफिस में भी स्नान करें क्या? नॉट पॉसिबल। सो व्हाटएवर इज पॉसिबल, जो संभव है उतना करना चाहिए। ओके, तीसरी बात है कि हमें एक्स्ट्रा राउंड्स चैंट करनी चाहिए। हमारे जप में एक्स्ट्रा राउंड्स, एक्स्ट्रा चैंटिंग करना चाहिए। कौन सा चैंटिंग करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका एक विशेष प्रयोजन है, हरि नाम की अपनी महिमा है। तो जो भी चैंट करते हैं उनको एक्स्ट्रा राउंड्स करने चाहिए। जो चैंट नहीं करते, प्लीज इस महीने से आप चालू करिए, स्टार्ट चैंटिंग एटलीस्ट 2 राउंड्स, maybe 2 राउंड करिए, नो प्रॉब्लम, बट स्टार्ट चैंटिंग शुरू करिए। क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। There is no other way of realizing the supreme. There is no other way of salvation. There is no other way of liberation. मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है, केवल और केवल हरि नाम के माध्यम से ही हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम इस जन्म में नहीं किया तो क्या होगा? ठीक है, मनुष्य जन्म मिला है, दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। जब तक आप हरिनाम का सहारा नहीं लेते तब तक हमको आना पड़ेगा। We will have to keep on coming. ये जो चक्कर है चलता रहेगा और ये बहुत ही कष्टदायी है। आप समझते हैं कितना कष्टदायी है? जब आप माता के गर्भ में हैं, आपको याद नहीं होगा, हम किसी को याद नहीं है, हम भूल जाते हैं, लेकिन बहुत ही कष्टदायी है वो स्थिति जब हम माता के गर्भ में हैं। मान लीजिए आपको थैली में बांध दिया जाए जो पानी से भरी हो और आपको 8-9 महीने वहाँ पे रखा जाए, कैसे लगेगा? लेकिन आप उस अवस्था से गुजर चुके हैं और मृत्यु उससे भी डरावनी है। कहते हैं कि 40,000 करुणा का करो या 40,000 बिच्छू, 40,000 बिच्छू के काटने के समान है ये दर्द। कौन सा दर्द? जब हमारे प्राण छूट रहे हैं। बिच्छू समझते हैं, स्कॉर्पियन, उसका डंक कितना पेनफुल है। 40,000 बिच्छू काटने के बराबर है मृत्यु का दर्द। इसलिए जो चक्कर है उससे हमें निकलना है। निकलना है कि नहीं निकलना है? या यहीं रहना है, खारगर में ही रहना है, या खारगर के पास ही रहना है? नहीं, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। हमको निकलना है। इस चक्कर से निकलने के लिए कलयुग में प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, नाम ही आधार है। इसलिए जो नाम का उच्चारण नहीं करते, जो हरि नाम नहीं करते, जो जप नहीं करते, उनसे विशेष रूप से निवेदन है कि कम से कम 2 या 4 माला जप
शुरू करिए। और जो करते हैं प्लीज चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स। इस बात समझ जाइए, कार्तिक में हर दिन एकादशी है, इसलिए एवरीडे 25 राउंड्स। और एकादशी के दिन क्या करना है, फिर आप 32 माला करिए या 48 राउंड्स करिए या 64 राउंड्स करिए, 2 एकादशी आनी है। चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स। ओके। चौथा प्रावधान ये है कि हमें तुलसी महारानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्लीज सर्व तुलसी महारानी। तुलसी महारानी को क्यों विशेष प्रावधान दिया गया है, क्योंकि तुलसी देवी का दूसरा नाम है भक्ति प्रदायिनी, हमें भक्ति प्रदान करने वाली है तुलसी महारानी। वृंदे देवी जिनको कहते हैं, वृंदे देवी का मतलब क्या है, उनका नाम वृंदे देवी क्यों पड़ा, क्योंकि वृंदावन में वो हमेशा कृष्ण और राधा और कृष्ण के पास टाइम्स में सहभागी रही हैं। ऑलवेज देयर इन द पास टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। और हम कृष्ण को कुछ भी समर्पित करते हैं, उसमें हम तुलसी डालते हैं, तब जाके कृष्ण जो है उस चीज को ग्रहण करते हैं। इससे तुलसी महारानी का विशेष स्थान है। तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स इन द डे। 2 बार हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, सेवा कैसे होगी तुलसी महारानी की, उनके सामने नमन करना, उनको जल चढ़ाना और उनकी परिक्रमा करना। 4 बार परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करते वक्त कौन सा मंत्र है, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानि च हानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इसका अर्थ क्या है कि इनकी प्रदक्षिणा करने से बहुत सारे पाप मिट जाते हैं। यानी कानी चा पापानि, इतने सारे पाप, ब्रह्म हत्या का भी पाप आपसे निकल जाता है। ब्रह्म हत्या आदि कानी च, ब्रह्म हत्या का पाप भी आपसे निकल जाए। जब ब्रह्म हत्या की होगी तो भी वो पाप माफ हो जाएगा अगर आपने तुलसी महारानी की 4 बार परिक्रमा की। तो जस्ट इमेजिन, अगर आप नियमित रूप से एवरी डे 2 बार करते हैं तो कितने पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। फिर और एक प्रावधान है कि हमें रोज नियमित रूप से कीर्तन करना चाहिए या कीर्तन में भाग लेना चाहिए। और ये कौन सा कीर्तन है, ये संकीर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। जो संकीर्तन यज्ञ महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में बताया कि केवल संकीर्तन के माध्यम से हम, ये यज्ञ है, हमें यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल संकीर्तन यज्ञ करने से ही सारे यज्ञों का लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन करने से जो अश्वमेध यज्ञ जो करते थे उसका लाभ हमें मिल सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ का लाभ हमें हरिनाम संकीर्तन से मिल सकता है। जस्ट इमेजिन, एक अश्वमेध यज्ञ करने में कितना समय लगता है, कितना धन लगता है, कितनी योजना लगती है, क्योंकि 100 अश्वमेध का मतलब है 100 हॉर्सेस। अभी 100 घोड़े कहाँ से लाएं, और यज्ञ की सामग्री कैसे करें। और वो अश्वमेध यज्ञ ऐसा था कि घोड़े को छोड़ देते हैं और घोड़ा जहाँ तक जाता है वहाँ तक वो सीमा वो राजा की हो जाती है। उसके बाद दूसरे घोड़े को छोड़ते हैं, उसके बाद तीसरे, ऐसे करके 100 हॉर्सेस। कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, उसके लिए कितनी सामग्री लगेगी, वो यज्ञ को संपन्न करने के लिए उस तरह के लोग लगेंगे, पात्र लगेंगे। वो सब हमारे पास क्षमता इस युग में नहीं है। केवल हरिनाम के उच्चारण से 100 अश्वमेध यज्ञ का लाभ हमें तुरंत मिल जाएगा। इसलिए गेट इन्वॉल्व इन मोर एंड मोर कीर्तन। और कीर्तन कहाँ होता है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे, अगर आप नवी मुंबई में हैं तो हमारे अनेक कॉन्ग्रीगेशन वहाँ पे चलते हैं। हाँ, कामोठे में कॉन्ग्रीगेशन है, हमारा खारगर में कॉन्ग्रीगेशन है, पनवेल में कॉन्ग्रीगेशन है, उल्लासनगर में कॉन्ग्रीगेशन है, अमरनाथ में कॉन्ग्रीगेशन है, सीवुड्स में कॉन्ग्रीगेशन है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे एक दिन, सप्ताह का एक दिन आप दे दीजिए और उस प्रोग्राम को अटेंड करिए और नियमित रूप से करिए।
जिससे कीर्तन का लाभ आपको मिलेगा। लू कीर्तन, ओके। और एक प्रावधान है कि इस मास में दान देना चाहिए। यू मस्ट गिव चैरिटी, डोनेशन देना चाहिए। और डोनेशन कैसा होता है? डोनेशन का मतलब है गिविंग चैरिटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। कोई रिटर्न नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो जी मैं दे रहा हूँ इतना, लेकिन मेरा नाम वहाँ पे आना चाहिए। दैट इज नॉट चैरिटी। चैरिटी इज व्हाट? गिव एंड फॉरगेट। That's why charity is to be given to the right causes and to the right people. इसलिए प्रामाणिक लोगों को आप दान देना चाहिए। who deserve to spend the money in the service of Krishna, वो पैसा कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। और एक प्रावधान है कि सर्व द डीटीज फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। अगर आपके घर में डीटी है, डीटी का अर्थ क्या है? अर्च विग्रह है। हाँ, जैसे किसी आपके घर में बाल गोपाल रहते हैं या राधा कृष्ण है या जो भी डीटी फॉर्म है, उनकी सेवा बहुत ही दृढ़तापूर्वक करेंगे, क्योंकि डीटी जो है भगवान से भिन्न नहीं है। जो अर्च विग्रह है वो भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए उनकी सेवा ऐसी करनी चाहिए जैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। इन somebody please take care of the kids, बच्चों का ध्यान रखिए। जो भी हैं बच्चे आवाज नहीं करेंगे। हाँ, तो serve the deities form of the Lord, okay? और अंत में लिखा गया है कि हमें शास्त्रों का नियमित रूप से पठन पाठन करना चाहिए। और मुख्य कौन से शास्त्र हैं? भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। इनका नियमित रूप से पठन पाठन करना चाहिए। इस तरह से हम अपने पूरे कार्तिक मास को स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह से हम भक्ति में रत रह सकते हैं। ठीक है। अब इस मास में बहुत सारे पर्व आते हैं, पर्वों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पहले तो जैसे मैंने कहा कि ये सबसे पवित्र मास है, क्योंकि राधा रानी का मास है, और राधा रानी को प्रसन्न करने का अर्थ है हम कृष्ण को आराम से प्रसन्न कर सकते हैं। वी कैन नॉट सेटिस्फाई कृष्णा, ओके, वी कैन सेटिस्फाई राधा रानी। राधा रानी सेटिस्फाई हो गई तो कृष्ण सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओके, हाँ, तो आज जो है वो शरद पूर्णिमा का दिन है। जैसे मैंने बताया, आज शाम को विशेष कार्यक्रम मंदिर में है। आप सब जिनके पास समय है और जो इस पूर्णिमा के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं और शरद पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहते हैं, आप प्लीज़ आइए। मंदिर में प्रोग्राम होगा 7:30 से लेके 10:30 बजे तक, 7:30 to 10:30। ऊपर हम टेरेस पे जाएंगे और टेरेस पे एक अच्छा सा प्रोग्राम होगा। आज का विशेषता ये है कि हम खीर प्रसाद बनाएंगे, और आज का जो चंद्रमा है उस चंद्रमा से ये खीर प्रसाद पकता है। तो पूरी रात खीर जो है उस चंद्रमा को अर्पित कर दी जाएगी, और चंद्रमा के माध्यम से कल सुबह वो खीर प्रसाद हम सब ले सकते हैं। तो आपको इन्विटेशन है, आप आज शाम को आप आइए और इस पर्व का लाभ उठाइए। शरद पूर्णिमा क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे, उसके बारे में प्रवचन होगा, कीर्तन होगा, और कल सुबह मंगल आरती में आएंगे। आप सभी के लिए विशेष खीर प्रसादम होगा, जो कि पूरी रात चंद्रमा के सामने रखा दिया जाएगा। एंड टुमारो मॉर्निंग वेरी स्वीट खीर प्रसादम आप सब प्राप्त कर सकते हैं। कल सुबह मंगल आरती। ये आज सबसे पहला दिन है। आज के दिन जैसे मैंने बताया, गोपियों ने कृष्ण के साथ रास रची थी। अब इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हृदय अभी भी दूषित है, हम उस भाव तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो सहजिया लोग हैं, जो भक्ति में पारंगत नहीं हैं, वो इस पूरी लीला को बहुत अलग रूप से देखते हैं, बहुत ही सहज भाव से देखते हैं। हाँ? कहते
कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि कृष्णा हैड सो मेनी गर्लफ्रेंड्स, दे आर नॉट गर्लफ्रेंड्स। बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी करते हैं कृष्ण की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। देखिए रासलीला में कृष्ण कितनी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, लेकिन ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां जो हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। गोपियों का वेश धारण किया है, लेकिन वो कौन है? भगवान के एक अनन्य भक्त हैं। कितनी गोपियां हैं आप जानते हैं? Anybody knows the count? कितनी गोपियां हैं? How many gopis? कितनी गोपियां हैं? हाँ, वो तो रानियां हैं। 16,108 तो रानियां हैं। 108 प्रमुख गोपियां हैं। टोटल गोपीज कितनी गोपीज हैं? 650 crores, 650 करोड़ गोपियां हैं। Please understand this. Okay, there are 650 crores. Okay, and these are intimate disciples, intimate devotees of the Lord. And ये कोई सहज नहीं है, और ये समझना भी सहज नहीं है। It's not very easy to understand. इसलिए आप देखेंगे हम ज़्यादातर रासलीला के बारे में चर्चा नहीं करते। We don't talk about it because सहज व्यक्ति समझेगा कि ये it's like any other pastime. जैसे हाल ही में हमने नवरात्रि का पर्व देखा, तो नवरात्रि में जैसे युवक युवतियाँ जो है क्या करते हैं? रासलीला करते हैं। It's not that, okay? It's not at all that. ऐसा नहीं। भगवान ने इतने रूप धारण किए, हर एक गोपी के साथ भगवान रास कर रहे हैं। इससे समझ जाइए गोपियां विशेष व्यक्ति हैं। ओके, सो दैट हैपेंड टुडे। आज के दिन वो हुआ था, शरद पूर्णिमा के दिन। इससे क्या हुआ? आज के दिन जब गोपियों ने रास रचा तो उनके सारे अनर्थ जो है मिट गए और तुरंत वो भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। ओके, भगवान से जुड़ने का अर्थ क्या है? भगवान की लीलाओं से जुड़ना। और भगवान की लीलाएं कहाँ हो रही हैं? निरंतर कहाँ हो रही हैं? आज भगवान कृष्ण धरातल पे हैं क्या? इसी देयर ऑन दिस अर्थ? कैन वी से दैट भगवान कृष्ण इस धरती पे हैं? आज नहीं है। यहाँ से छोड़कर वो चले गए, 5000 वर्ष पहले चले गए। अपने साक्षात रूप में आए थे, आज नहीं। आज अर्चविग्रह के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन वैसे साक्षात रूप में वो नहीं है। लेकिन वो कहाँ चले गए? वो अपनी लीलाएं करते रहते हैं। He will come back. कब आएंगे? In the next millennium. Next millennium का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी के अगले दिन। Every day of ब्रह्मा जी कृष्ण आते हैं। हाँ, every day of ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है आपको पता है? हमारे दिन जैसा नहीं है। हमारा एक दिन कितना है? 24 आवर्स, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, और वो खत्म हो गया। तो ब्रह्मा जी का दिन क्या है? समझ जाइए, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार कृष्ण आते हैं। समझ जाइए, दिस इज अ साइंस। ओके, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? तो आप समझ जाइए ये जो युग है वो कौन सा युग है? ये कलयुग है। कलयुग की अवधि क्या है? 4,32,000 वर्ष। उसके पहले कौन सा युग था? द्वापर। द्वापर की अवधि क्या है? 2 × 4,32,000, 8,64,000। उसके पहले कौन सा युग था? त्रेता युग। उसकी अवधि क्या है? 3 × 4,32,000, 13 लाख समथिंग। और उसके पहले सतयुग था। सतयुग की अवधि क्या थी? 4 × 4,32,000, 17,28,000 ईयर्स। ये सबको जोड़ा जाए तो एक चतुर्युग होता है। एक युग, एक पूरा साइकिल होता है। वो कितना? एक चतुर्युग का मतलब क्या है? 10 × 4,32,000 कितना हो गया? 43,20,000 ईयर्स। ये है एक चतुर्युग। हाँ, ऐसे 71 युगस करेंगे तो एक मनु होता है। समझ जाइए, ऐसे 71 चतुर्युग होगा तो एक मनु होता है। और ऐसे 14 मनु होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
और उतनी ही उनकी रात होती है। इस तरह से कृष्ण एक दिन में आते हैं, एक दिन ब्रह्मा जी रहते। तो अभी हमारे लिए बहुत ही सरल है, क्योंकि 5000 ईयर्स अगो आए थे। अब कभी आएंगे, गिनती करिए ब्रह्मा जी का दिन अब कभी आएगा, वी डोंट नो। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम कम से कम भगवान की चर्चा तो कर पा रहे हैं। आप सोचेंगे 5000 वर्ष तो बहुत पहले है, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, समझ जाइए। चतुर्युग कितना है, 43,20,000 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 2, हो गया एक दिन। इस हिसाब से तो 5 लाख साल तो क्या है, अभी आएगा। इसलिए हमें ये मौका नहीं छूटना चाहिए। इस चतुर्युग इस मास में, इस कार्तिक मास में विशेष रूप से इसका लाभ उठाना है और भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना है, जैसे गोपियों ने किया। इसी मास में अरिष्टासुर को भी कृष्ण बलराम ने मार गिराया था और राधापुर और श्यामपुर का प्राकट्य हुआ था। अगर धरती पे आज कोई भी सबसे पवित्र स्थान है, वो स्थान है राधाकुंड और श्यामकुंड। द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस ऑन दिस अर्थ कहाँ है? राधाकुंड और श्यामकुंड। वो कहाँ पे है? वृंदावन में। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कार्तिक मास में वृंदावन में जाके रहते हैं, ताकि राधाकुंड और श्यामकुंड के सामने रहेंगे। सबसे पवित्र स्थान धरती पे वही है। और ये जो अमावस्या है इस कार्तिक मास की, जो ये पूर्णिमा है, अभी पूर्णिमा है, यस टुडे इज पूर्णिमा। जो अमावस्या है, उस अमावस्या में दीपावली का पर्व मनाते हैं। दीपावली का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दीपावली? दीपावली का क्या प्रयोजन, क्या महत्व है? भगवान राम जो है लंका से अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। अयोध्या जब पहुंचते हैं तब दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन पे हम क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। और दीप क्यों जलाते हैं? क्योंकि अमावस्या है, अंधकार को मिटाने के लिए दीप जलाते हैं। इसी तरह से समझना चाहिए कि अज्ञानता को मिटाने के लिए हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे हृदय में भी हमें दीप जलाना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं? एवरी डे, हर रोज हम 2 बार भगवान को दीप दिखाते हैं। उसके बाद अमावस्या के दूसरे दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? गोवर्धन पूजा। इसी महीने में भगवान ने एक बहुत विशेष लीला की, जिसमें उन्होंने गोवर्धन को अपने इस उंगली से उठाया, बाएं हाथ की छोटी उंगली से उठाया, जैसे कोई रुई उठाता है। हम समझ जाइए कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए उठा के रखा। तो ये भी लीला इसी महीने में हुई थी। ये है अमावस्या के नेक्स्ट डे, गोवर्धन पूजा का दिन। हाँ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन सब लीलाओं में भाग लेना है। ये सब यहाँ पे रचा जाएगा। कम अगेन एंड अगेन आपको आना है। हाँ, गोवर्धन पूजा के दिन विशेष प्रोग्राम होगा, दीपावली के दिन विशेष प्रोग्राम होगा। हाँ, तो इस तरह से आप आते रहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे बहुलाष्टमी का एक पर्व है, वो भी हम मनाते हैं। बहुलाष्टमी का एक विशेष प्रयोजन है। उसके बाद प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, हमेशा हमारे सामने रहते हैं, हमें प्रेरणा देते रहते हैं। उनका इसी मंथ में तिरुभाव तिथि है। हाँ, इस महीने को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो इस महीने का विशेष प्रयोजन है कि हम ये पर्व भी मनाते हैं। और गोपाष्टमी का भी पर्व बनता है। गोपाष्टमी का अर्थ है जब भगवान जो है, पहले तो वत्सपाल थे। वत्सपाल का मतलब है बच्चों को लेकर जाते थे, और इसी महीने में वो गोपाल हो गए। गोपाल का अर्थ क्या है? जो गो को पालन करता है। गो का पालन का अर्थ है जो गायों को लेकर जाते चराने के लिए। आप जानते हैं नंद महाराज के पास कितनी गाय थी? हाँ, 9 लाख काउस। और भगवान हर एक गाय का नाम जानते थे।
9 लोग में विचलित हो जाते हैं। ये 9 लाख गाय थी और गाय सारी 9 लाख गायों को सुबह लेके जाते थे और शाम को लेकर आते थे। देखते थे ये कहाँ है, धौली कहाँ है, अरे दिख भी गया। 9 लाख में कैसे पता चल गया धौली नहीं आई है? भगवान हर एक को जानते हैं, जिन्हों से न हो। तो ये गोपाष्टमी का पर्व भी इसी महीने में हम मनाते हैं। और इसके बाद जो इस मंथ के 5 दिन है लास्ट वाले, वो बहुत ही विशेष है, जिसको भीष्म पंचक कहा जाता है। हाँ, जो पालन करते हैं वो एक विशेष व्रत को पालन करते हैं, जिसमें केवल गाय और उसके प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं और कुछ नहीं लेते। हाँ, जैसे एक दिन हम केवल गोमूत्र लेते हैं, एक दिन केवल गोबर लेते हैं, एक दिन केवल गाय का दूध लेते हैं, एक दिन केवल गाय का घी। इस तरह से 5 दिन का व्रत होता है, जिसे भीष्म पंचक कहा जाता है। और 5वें दिन भीष्म पंचक का अंत होता है और उसके साथ ही ये व्रत जो है ऊर्जा व्रत संपन्न होता है। यह है कार्तिक मास की पूरी रूपरेखा। ठीक है, अब इसका क्यों हमें ये करना चाहिए, वाई इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो समझ आइए, भक्ति में बढ़ने के लिए हमारे पास 5 चीजें हैं। व्हाट आर द 5 थिंग्स? सबसे पहला है साधना। हमारी साधना प्रबल होनी चाहिए। साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ क्या है? हम साधना किस तरह व्यक्त करते हैं? नियमित रूप से जप करना, दृढ़तापूर्वक जप करना, यह है हमारी साधना। दूसरा है शास्त्र। शास्त्र को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। हाँ, देखिए, हम शास्त्र को पढ़ के ज्ञानी नहीं बनना चाहते, प्लीज अंडरस्टैंड। ये एक विशेष चीज है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, लेकिन शास्त्रों में क्या उदाहरण है, उस उदाहरण के अनुसार हम अपनी भक्ति में कैसे ढल सकते हैं, वो हमें देखना है। शास्त्र इज नॉट फॉर बिकमिंग वाइज, इट इज टू बिकम डिवोटी, मोर हम्बल। जिसे कहते हैं, जिसको ज्ञान आ जाता है उसमें अहंकार आ जाता है। लेकिन ये शास्त्र, हमारा क्या भाव है? शास्त्र पढ़ने से और विनम्रता आनी चाहिए, क्योंकि हम सही मायने से भगवान की भक्ति कैसे करें उसको हमें समझना है। दैट इज शास्त्र। तो सबसे पहले क्या कहा मैंने? साधना। दूसरा है शास्त्र। तीसरा है साधु संग। हमेशा समझ जाइए कि जहाँ संग नहीं होगा वहाँ हम दोबारा से उसी स्थान पे आ जाएंगे जहाँ थे, जैसे थे वैसे। इसलिए संग के माध्यम से कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर रंग में ढलना है तो ऐसा संग लेना पड़ेगा। इसलिए नियमित रूप से साधु संग में बने रहिए। अनेक उपलब्धियां आपको मिलेंगी, अनेक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आप साधु संग करने की। इसलिए नियमित रूप से मंदिर आइए। मंदिर नहीं आ सकते तो कम से कम कॉन्ग्रेगेशन में जहाँ भी आपका प्रोग्राम होता है वहाँ पे जाइए, लेकिन संग मत छोड़िए। कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र होए, लब्ध मात्र साधु संग। केवल एक छोटा लब्ध भी, छोटा मोमेंट भी आपने संग किया तो सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए हमें एक शुद्ध भक्त का संग लेना चाहिए। और हमारे समक्ष शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने हमें शास्त्रों को और आसानी से पढ़ने का अवसर दिया है। तो साधु संग, द थर्ड इज साधु संग। क्या हो गया? 3। पहले क्या था? साधना, दूसरा शास्त्र, तीसरा साधु संग। ठीक है, और चौथा क्या है बताइए? वो भी ऐसे सेवा। यस, सेवा। चौथी चीज है सेवा। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम 64 माला करते रहें और हमें दुनिया का कोई ज्ञान नहीं हो और हम लीन रहें। दैट इज नॉट भक्ति। इन कलयुग का भक्ति इज नॉट पॉसिबल। ओके, भक्ति इज प्रेममयी सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है, भक्ति का अनुवाद कैसे किया है? डिवोशनल सर्विस। इसलिए सेवा
ये चौथा अंग है। आइए, मंदिर में बहुत सारी सेवाएं हैं, या आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन में जाइए, बहुत सारी सेवाएं हैं। या फिर आपके घर में अगर बच्चा विग्रह है तो उनकी सेवा करिए। अगर फोटो है, नो प्रॉब्लम, फोटो की सेवा करिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना एक ऑल्टर बनाइए। घर में ऑल्टर रहना चाहिए। हाँ, ऑल्टर का अर्थ क्या है? एक मंदिर बनाना चाहिए। हाँ, और मंदिर में भगवान को स्थापित करना चाहिए। जैसे हम सबको घर में रहना अनिवार्य है ना, वी लाइक टू स्टे इन अ हाउस, राइट? हमारा घर होता है, जैसे भगवान का भी घर होना चाहिए, एक विशेष स्थान होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, केवल एक शेल्फ लगा देते हैं और वहाँ पे भगवान की फोटो को लगा देते हैं, बट वैसा नहीं करना है। एक मंदिर रखना है जहाँ पे भगवान का स्थान है, और क्या करना है? भगवान की सेवा करना है। सेवा का अर्थ क्या है? सुबह से लेकर शाम तक सेवा करना है। सुबह कौन सी सेवा होती है भगवान की? किस तरह से सेवा होती है भगवान की? भगवान की आरती करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, हाँ? भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। नियमित रूप से भगवान को भोग लगाना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो हम क्या कर रहे हैं? भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अगर आप भोग नहीं लगाते, अगर आप मुझे भोग नहीं अर्पण करते हैं तो आप केवल पाप खा रहे हैं। You're eating only sin। इसलिए हमेशा जो भी बनाएं भगवान के लिए बनाएं, पहले उनको अर्पित करें, तुलसी दल डाल दें उसमें और भगवान को अर्पित करें, और तत्पश्चात वो भोग को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। प्रयास रखिए कि इस मास में कम से कम जो भी खाएं केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएं। You agree with me? या जो भी खाएं केवल, let us do that, okay? At least in this month, केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें। ये हो गया सेवा, ओके? और पांचवी चीज जो इस महीने में बहुत ही विशेष है वो है धाम में वास करना। तो अगर आपको अवसर मिले तो धाम में वास करना चाहिए। एटलीस्ट फॉर 1 or 2 days आप जाइए किसी विशेष दिन और धाम में जाकर वहाँ पे वास करिए। धाम की जो विशेषता है उसके बारे में सुनिए और धाम में सेवा करिए, वो विशेष प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कार्तिक व्रत को बहुत ही अच्छी तरह से मना सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समरी करते हैं 5 मिनट में। मैं आपको पूछता हूँ, मैंने क्या कहा, क्या करना चाहिए कार्तिक मास में? सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कभी उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हाँ, और क्या करना है? उठ के स्नान करना है। और क्या करना है? मंगल आरती आना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? भगवान को दीप दिखाना है। कितनी बार दिखाना है? जितनी बार आप दिखाना चाहें, लेकिन उसके साथ क्या करना है? नामरुद्र शब्द का पाठ करना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप? हाँ, मैंने क्या कहा था, आप भूल गए? एक्स्ट्रा राउंड्स, चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स। अगर आप 16 माला करते हैं बढ़ाइए, अगर आप नहीं करते इस महीने में शुरू करिए, स्टार्ट चैंटिंग। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं? आप दान कर सकते हैं, बहुत सारा दान आप दे सकते हैं इस महीने में। उसके बाद क्या कर सकते हैं? चलिए और कुछ बताया भूल गए। हाँ, कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, और धाम में वास करना चाहिए। और ये कब संभव होगा? ये संभव है? इज इट पॉसिबल? कब संभव होगा? जब हम दृढ़तापूर्वक निश्चय करेंगे कि हम इस कार्तिक मास में इन सब का पालन करेंगे ही। देखिए, हमारे भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से। हाँ, और हम सब में श्रद्धा है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। अगर श्रद्धा नहीं होती तो हम यहाँ नहीं आते। श्रद्धा है करके हम मंदिर आए हैं, तो श्रद्धा का स्तर पार कर चुके हैं। श्रद्धा से नेक्स्ट स्तर क्या है? साधु संग। साधु संग
का स्तर जो है वो पार करना है। कि साधु संत का स्तर पार करेंगे तो क्या होगा? भजन क्रिया, तब हम केवल भजन के पीछे ही लगे रहेंगे, और भजन क्रिया होगा तब जाके अनर्थ निवृत्ति होती है। समझ रहे? देखिए, मैंने आपको बताया केवल दीप दिखाने से हजारों या लाखों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, या केवल ऐसा करने से पाप मिट जाते हैं, पर तुलसी महारानी और नियमित रूप से परिक्रमा करने से पाप मिट जाते हैं। ये सब तो कर लिया, लेकिन फिर भी क्यों बार बार करना पड़ता है? अब एक बार परिक्रमा कर ली तो लाखों जन्मों के पाप तो मिट गए ना, फिर दोबारा क्यों करूं प्रभु जी? ये प्रश्न होता है ना। वाई? ऑलरेडी हो गया, सुबह लाखों जन्म के पाप मिट गए। देखिए, पाप मिट जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति हमारी नहीं मिटती। हाँ, पास्ट का तो हो गया, लेकिन फ्यूचर में क्या गारंटी है कि हम पाप नहीं करेंगे? जाने अनजाने में आप चल रहे हैं, आपको पता नहीं रास्ते में चींटियां हैं, क्या है, आपको पैर लग गया, आपको नहीं पता है, लेकिन क्या हो रहा है? वो चींटियों का तो मृत्यु हो गई ना। किसकी वजह से हुई? आपकी वजह से। ये अनजाने में पाप हो गया, इसलिए पाप मिटता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। इसलिए हमें नियमित रूप से ये सब करना चाहिए। ओके, क्या आप सब पालन करेंगे? तो कम से कम एक चीज करिए। देखिए, यहाँ पे हम दीपदान 2 बार करते हैं। सुबह होता है कुछ 7:40 या 7:30 बजे, और शाम को होता है 7:30 बजे। तो कम से कम, कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दीपदान में आप आइए। आपको दीप भी दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको माचिस भी नहीं लाना है, आपको दीप भी नहीं लाना है, केवल आना है और दीप लेना है, प्रज्वलित करना है, दिखाना है, डाल देना है। पुण्य किसको मिलेगा? पुण्य किसको मिलेगा? जिसका घी है उसको। आपको मिला क्योंकि आपने दीप दिखाया है। सो प्लीज कम, प्लीज डू दैट। जो आ सकते हैं रोज आ सकते हैं तो रोज आइए, अगर नहीं आ सकते तो नियम बना लीजिए, कम से कम मैं 4 दिन आऊंगा, 4 संडे है, 4 संडे में आऊंगा, ये कर सकते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह से इस व्रत का पालन करिए, ये मौका मत चूकिए। जैसे हम कहते हैं ना, ये सेल है, ये भक्ति का सेल है। जैसे मैंने कहा ना, हम थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करते हैं, उसका इम्पैक्ट 1000 गुना होता है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है? हमारे पास 2 या 3 मिनट है। यस।